जय हिंद साथियों। मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस ब्राइट फ्यूचर साइंस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर अपन पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट, ये तीसरा पार्ट, दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। आज अपन डब्ल्यूबीसी के फंक्शन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बायोलॉजी की कंपटीशन की क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यूसली करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी के फंक्शन देखेंगे आज। डब्ल्यूबीसी के प्रकार कल अपन ने देख लिए थे, कितने प्रकार की होती हैं डब्ल्यूबीसी। तो बेसिकली डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के कार्य। डब्ल्यूबीसी में कार्य देखेंगे आज अपन। न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स, ये क्या होती हैं? ये दोनों डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। पहले देखेंगे जो न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स का क्या कार्य है, न्यूट्रोफिल्स के कार्य देखेंगे। न्यूट्रोफिल्स देखिए, न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है भक्षण कोशिकाएं, यानी कि फेगोसाइट सेल कहा जाता है। भक्षण कोशिकाएं यानी कि शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस जो शरीर के लिए हानिकारक है उनका भक्षण कर लेती हैं, यानी उनको खा जाती हैं। उनको क्या कहते हैं? भक्षण सेल कहते हैं, यानी कि फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। किनको कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स को। अगला देखिए, जीवाणु जनित रोगों से यानी बैक्टीरियल डिजीज से हमारे शरीर को क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी कि शरीर के अंदर जितने भी जीवाणु जनित रोग होते हैं उनको क्या करती हैं, या उनसे अपने शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं, यानी सुरक्षा देती हैं। अब देखिए, ये दोनों कार्य किसके? न्यूट्रोफिल्स के। लेकिन इसमें मोनोसाइट का क्या काम है? मोनोसाइट के बेसिकली 2 काम होते हैं। मोनोसाइट का क्या काम है तो आप बताओगे। जब न्यूट्रोफिल क्या होता है, जब न्यूट्रोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है या न्यूट्रोफिल अपना काम करना बंद कर देती है, तो उस समय इन कामों को कौन करती है? तो आप बताओगे मोनोसाइट करती हैं। ठीक है, यानी कि मोनोसाइट भी किसकी अनुपस्थिति में? न्यूट्रोफिल की अनुपस्थिति में भक्षण कोशिका और जीवाणु जनित रोगों से शरीर की सुरक्षा कौन करती है? मोनोसाइट्स करती हैं। आगे देखते हैं, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स, इनका कार्य क्या है? इन यहाँ पर जैसे मोनोसाइट है उसी प्रकार यहाँ क्या है? इसिनोफिल्स है। देखिए, बेसोफिल्स बेसिकली क्या होती है? 2 प्रकार के केमिकल रिलीज करती है, यानी यह 2 प्रकार के केमिकल बनाती है। एक होता है हिस्टामिन, एक होता है हेपेरिन। देखिए, हिस्टामिन क्या होता है, हेपेरिन क्या होता है? तो हिस्टामिन जो है वह केमिकल एलर्जी के लिए उत्तरदायी रहता है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए कौन सा केमिकल उत्तरदायी है? आप बताओगे हिस्टामिन केमिकल जो है एलर्जी के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए, जो हेपेरिन होता है, हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन एक बात और हेपेरिन के बारे में, डब्ल्यूबीसी के अलावा इस हेपेरिन को लीवर भी बनाता है। क्या करता है? डब्ल्यूबीसी तो हेपेरिन अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में बनाती हैं, लेकिन कई अधिक मात्रा में क्या करता है? हेपेरिन केमिकल को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। यानी अपना जो यकृत है वह क्या करता है? इस हेपेरिन केमिकल को बनाता है। हेपेरिन जो केमिकल है उसे क्या कहते हैं अपन? एंटी क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। एंटी क्लोटिंग फैक्टर का मतलब क्या है? क्लोटिंग मतलब होता है थक्का, जैसे रक्त का जमाव हो जाना। यह शरीर के अंदर रक्त का जमाव नहीं होने देता है। देखिए, रक्त अगर शरीर के अंदर जम गया तो फिर क्या होगा? नसें ब्लॉकेज होता है हो जाएंगी, और ब्रेन होता है जो अपना मस्तिष्क होता है उसमें बिल्कुल पतली पतली नसें होती हैं, यानी जो नर्व होती हैं। अगर उनमें ब्रेन के में क्या हो गया? ब्लड का क्लोट हो गया, यानी रक्त का थक्का जम गया, तो ब्रेन क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, तो हेपेरिन क्या काम करता है? आपको पता है कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। यानी हेपेरिन जो क्या है? रक्त की जो सर्कुलेट होने की क्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, यानी उसको सर्कुलेट होने में मदद करता है। क्योंकि रक्त का जैसे ही थक्का बनेगा और हमारी नसें क्या हो जाएंगी? ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है और पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो हेपेरिन क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, या कैसा है? एंटी क्लोटिंग फैक्टर है। चलिए इससे आगे देखते हैं, जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट पे। एक बात और यहाँ पे देखो, जब क्या होता है? बेसोफिल्स की या तो संख्या में कमी होती है, या फिर क्या होता है? जब यह काम करने की स्थिति में नहीं होती, तो इसी काम को कौन करती हैं? तो आप बताओगे इसिनोफिल करती हैं। यानी मोनोसाइट की तरह यहाँ पे कौन करती हैं? इसिनोफिल करती हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। मैंने पहले ही कहा था मोनोसाइट्स के 2 काम हैं। एक तो इधर मोनोसाइट का काम है,
एक इधर इसके साथ है, लिम्फोसाइट के साथ है, एक इसके साथ है, आप बताओगे न्यूट्रोफिल्स के साथ है। तो लिम्फोसाइट के साथ क्या काम है, देखिए कोई भी, अगर मैंने पहली वीडियो में बताया था कि WBC जो है वह क्या, कौन सी सेल है, फाइटर सेल या अपन इनको बोल सकते हैं सोल्जर सेल भी कह सकते हैं। यानी कि यह अपने शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यानी जितने भी बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनसे लड़ती हैं या उनको मारती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं WBC। तो जो लिम्फोसाइट होती हैं, यानी यह किसके प्रकार हैं, WBC के प्रकार है। तो जो लिम्फोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट क्या करती हैं, देखिए अगर किसी व्यक्ति से अपन को लड़ना है तो क्या करेंगे, या तो अपन स्वयं खुद जाके उनसे लड़ेंगे, या फिर क्या करेंगे, अपन पहले हथियार तैयार करेंगे, यानी अपने जो हथियार हैं उनको उठाएंगे, उन हथियारों को पहले भेजेंगे। जैसे कोई VIP लोग होता है तो वह डायरेक्ट थोड़ी जाता है किसी से लड़ने के लिए, उसके जो सेफ्टी गार्ड होते हैं यानी कि जो एंटीबॉडी, उसके जो हथियार होते हैं वह क्या करती हैं, उसके शत्रुओं से लड़ने के लिए जाती हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, देखिए जो कौन है, लिम्फोसाइट है, वह लिम्फोसाइट क्या होते हैं, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल, यानी जो बाहरी संक्रमण अपने शरीर के अंदर प्रवेश किया, तो जैसे ही लिम्फोसाइट उसको देखेंगे, लिम्फोसाइट के किसको देखा, जैसे कोई बाहर से बैक्टीरिया आया उसको देखेंगे तो उनसे बोलेंगे अरे ये कौन है, ये हमारे शरीर के अंदर का तो नहीं है, इनको हमने पहले तो कभी नहीं देखा। तो तुरंत ये लिम्फोसाइट जाकर क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगी। लेकिन वहीं क्या करती हैं, मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट लड़ती तो उनसे रोगों से ही है, लेकिन क्या करती हैं, या पहले एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। अब भाई ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं या किसी रोग से लड़ने के लिए जो हथियार बनाते हैं शरीर के अंदर, जो WBC होते हैं उसी को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, बनाती हैं और उनका संक्रमण से लड़ने भेजते हैं। और जो शरीर के अंदर संक्रमण बाहर से आया हुआ है उसे लड़ने के लिए क्या करती हैं, भेजती हैं। देखिए काम तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का क्या है, सेम है, लेकिन काम करने का तरीका इन दोनों का क्या है, अलग अलग है। जो लिम्फोसाइट है वह क्या करती हैं, स्वयं जाती हैं, और जो मोनोसाइट है वह क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, जिससे क्या करती हैं, या रोगों से लड़ने में अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। आगे देखिए, इन जो सेल है लिम्फोसाइट, इनको क्या कहा जाता है, मेमोरी सेल्स कहा जाता है। यानी मेमोरी सेल्स बोलते हैं जो अपनी याददाश्त वाली सेल्स हैं, वो कौन सी सेल है, मेमोरी सेल है। यानी कि देखिए जो अपने शरीर में, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया या वायरस आया, तो अगर पहली बार कोई आ चुका है, पहली बार जैसे कोई वायरस पहले से ही आ चुका है बॉडी में, तो पहले अगर उसका इलाज हो गया, यानी वह बैक्टीरिया वायरस खत्म हो गए, लेकिन उनको याद रखने के लिए, उन्हीं को याद रखना कि ये वायरस हमारे शरीर का नहीं हुआ, किसका काम है, लिम्फोसाइट का। यानी उन वायरसों को याद रखती हैं, उन बीमारियों को याद रखती हैं जिनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी हैं, उनका क्या करती हैं, फिर उनके खिलाफ अधिक से अधिक एंटीबॉडी बना लेती हैं, जो वापस रोग आने पर उनसे लड़ने का काम करती हैं। तो इसीलिए इन लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं, मेमोरी सेल्स कहते हैं। आगे देखिए फ्यूचर सेल्स, फ्यूचर मतलब जो आगामी जो रोग आने वाले उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती हैं, उनको क्या कहते हैं, फ्यूचर सेल्स कहते हैं। किन्हें कहते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट को कहते हैं। आगे देखिए एडवांस लेवल इम्यूनिटी, देखिए अधिक शक्तिशाली रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं, अधिक शक्तिशाली। देखिए एडवांस लेवल की क्या करती हैं, या रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए इससे आगे लिम्फोसाइट के प्रकार, जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है वह बेसिकली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बताओगे बी लिम्फोसाइट, नंबर 2 बताओगे और टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है और एक है बी लिम्फोसाइट। अब देखिए WBC के प्रकार कितने थे, 5 थे। अब WBC में जो लिम्फोसाइट थी उनके कितने प्रकार है, जो लिम्फोसाइट है आप बताओगे 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब देखिए जब WBC की संख्या में कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, संख्या में कमी हो जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। अब जो ल्यूकोपीनिया उसमें क्या होता है, ल्यूकोपीनिया डिसीज में क्या होता है, इम्यूनिटी जो है, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि
कम हो जाती है। अब देखिए WBC की संख्या में बढ़ोतरी होने से, यानी बढ़ोतरी यानी संख्या अधिक होने से क्या होता है, WBC की संख्या में बढ़ोतरी होने से ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया का मतलब होता है जिसे अपन बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इन केसेस ऑफ HIV एड्स के केस में भी क्या होता है, WBC की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए WBC की संख्या जो HIV एड्स होता है उसमें क्या होता है, WBC की संख्या कम हो जाती है। बेसिकली WBC में से कौन सी संख्या कम हो जाती है, तो T लिम्फोसाइट कम हो जाती है। अपन T लिम्फोसाइट यानी T का मतलब क्या है, टारगेट सेल्स हैं, या क्या हो जाती है यहाँ पे कम हो जाती है HIV एड्स में। अब मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड, एक शब्द में बोलूं तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी अनियंत्रित कोशिका विभाजन। जैसे इधर देखिए, जैसे अपनी कोई ऊतक है मान लो, तो उसमें क्या है, नियंत्रित यानी कि कोशिका विभाजन होगा। जब एक कोशिका है उसका विभाजन होते होते एक से अधिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो जब उसका क्या होगा, आपस में जब ये सेल्स क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी, तो इनका कोशिका विभाजन होना रुक जाता है। क्या हो जाता है, इनका कोशिका विभाजन यानी जब यह अपने में से टूटना क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जब कैंसर होता है, इसमें क्या होता है, कैंसर में एक से अधिक सेल्स बनती जाती हैं, विभाजन रुकता नहीं है इनका, क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है, यानी कंट्रोल नहीं होता है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है। अब आज अपनी WBC समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में अपन प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।